गुरुदेव, जब गुरु किसी शिष्य को चुनता है तो उसके किन गुणों को वो अपनाता है और उसके किन अवगुणों का परित्याग करता है? कृपया इस पर मार्गदर्शन करें गुरुदेव। एक विद्यार्थी जो लोग 50 साल का है, उसकी उम्र 50 साल हो गई है, कभी वो विद्यार्थी रहा, एक बुजुर्ग गुरु के जाकर के पैर छूता है, उनसे कहता है कि आपने मुझे पहचाना? मैं आपका शिष्य था जब आप विद्यालय में पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने कहा मैं तो पहचान नहीं पाया, लेकिन तुम बता रहे हो तो ठीक है। बोले आपको याद है कि एक बार कक्षा में एक मेरा सहपाठी बहुत सुंदर घड़ी, बहुत अच्छी महंगी घड़ी पहन कर आया था और मैंने वो घड़ी चुरा ली थी। तो आपने पूरी कक्षा से कहा था कि जिसने भी घड़ी चोरी की हो वो लौटा दे। तो किसी ने लौटाई नहीं थी। तो फिर आपने कक्षा का, क्लासरूम का दरवाज़ा बंद किया और सबसे कहा कि सबकी तलाशी ली जाएगी, और आपने तलाशी लेनी शुरू की। वो घड़ी मेरी जेब से निकली, लेकिन आप फिर भी सभी बच्चों की तलाशी लेते हुए आगे तक चले गए कि किसी को ये ना पता चले कि घड़ी मिल गई और घड़ी किसके पास थी। और आपने इस तरह से मेरा मान सम्मान रखा और मुझे अकेले में कक्षा में कक्षा के अलावा भी कहीं क्लासरूम में बुला करके, स्टाफ रूम में बुला करके ना तो कोई उपदेश दिया, ना कोई चेतावनी दी, ना मुझे को डांटा, ना मुझे को नीचा दिखाया। आपने मेरे सम्मान की रक्षा की। तो क्या ये घटना आपको याद है? करिए मुझे ये तो याद नहीं है कि तुम उन विद्यार्थियों में थे कि नहीं थे, क्योंकि मैं जब घड़ी की तलाशी ले रहा था उससे मैंने अपनी आँखें बंद कर रखी थी, ताकि मुझे भी ना पता चले कि मैं किस विद्यार्थी की जेब में से वो घड़ी निकलेगी। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस बात का। गुरु की जो सदाशयता है, गुरु के बड़े पैमाने नहीं होते हैं कुछ। हाँ, शिष्य अगर कुछ पैमानों पर नहीं खरे उतरते हैं तो वो गुरु उनसे कोई घृणा या उनसे कोई बैर या उनके बारे में कोई बुरा विचार नहीं रखता है। बस उसे ये अफसोस होता है कि ये गंगा के किनारे आकर के भी प्यासे ही लौट जाएंगे, या ये आए थे एक अच्छे कार्य के लिए, शायद उससे वंचित ना रह जाएंगे, या अपने इस मार्ग में, अपनी इस यात्रा में कहीं बहुत समय तो नहीं लगा ले जाएंगे। बस इस तरह की बात होती है और कोई बहुत ज़्यादा गुणधर्मिता की ऐसी बात नहीं होती। 25-30%, 40% तो जो गुण तत्व है, जो क्लासिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, वो सभी स्टूडेंट, सभी शिष्य पहले ही पूर्ण कर चुके होते हैं, तभी वो गुरु की ओर चलते हैं। और गुरु तो अपनी तरफ से 100% उस मानदंड को लेकर के चलता है। और ये चूंकि विषय आपने छेड़ दिया, ऐसा प्रश्न पूछ लिया, किसने पूछा है, तो मैं इसमें यह अग्रसारित कर दूं कि गुरु तक जब शिष्य आते हैं तो अपने घरों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पति पत्नी, भाई बहन, बहुत तरह से गुरु को परखते रहते हैं। सालों तक तो उसके प्रवचन देखेंगे, बहुत सारी विधियाँ देखेंगे, फिर ए में, बी में, सी में, डी में, ई, एफ, जी, एच, सारे पैमानों पर लगा के सब कर करके बिल्कुल पका लेंगे हंडिया घर पर अपनी, और पका करके तब चलेंगे। लेकिन गुरु के दरवाजे पर जो खड़ा है, गुरु तो उसके गले लगता है। वो अगर इस मीन बजाए और बावजूद इसके है कि वो जानता है सामने वाले को, सामने वाला अनजानेपन में भी परखता है, और गुरु परख कर भी नहीं, जानकर भी नहीं परखता है। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं